दुनिया के पैसे का मालिक कौन? आप सोचते हैं कि आपके पास जो रुपए हैं वो आपकी कमाई है, आपकी तनख्वाह, आपका कारोबार, आपका घर, सब आपकी मेहनत का नतीजा है। लेकिन एक सवाल है जो बहुत कम लोग पूछते हैं, दुनिया के सारे पैसे को कौन कंट्रोल करता है? कोई एक मुल्क, कोई बैंक, कोई हुकूमत या कुछ और? हम रोजाना पैसे इस्तेमाल करते हैं, नोट, कॉइन्स, कार्ड, एप्स। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये पैसा कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है? हर मुल्क का अपना पैसा होता है, रुपए, डॉलर, यूरो, येन। लेकिन आलमी सतह पर सबसे बड़ा सवाल ये है, किसकी मर्जी से पैसे की वैल्यू बढ़ती या घटती है? आप कहेंगे कि ये एक पेचीदा निजाम है, लेकिन असल खतरा ये है कि इसे इतना पेचीदा बना दिया गया है कि आम लोग इसे समझ ही नहीं सकते। और जब आप सिस्टम को नहीं समझते तो आप आहिस्ता आहिस्ता इसके ताबे हो जाते हैं। हिस्ट्री, ये सब कैसे शुरू हुआ? दूसरी जंग अजीम खत्म हुई, दुनिया तबाह थी, यूरोप, जापान, एशिया सब मुतासिर। सिर्फ एक मुल्क मजबूती से उभरा, यूनाइटेड स्टेट्स। 1944 में 44 ममालिक के नुमाइंदे एक जगह जमा हुए, ब्रिटेन वुड्स, अमेरिका। यहाँ एक नया मालियाती निजाम बनाया गया। फैसला हुआ दुनिया की करेंसियां डॉलर से जुड़ी होंगी और डॉलर सोने से। बज़ाहिर ये एक मुनसिफाना निजाम था, लेकिन हकीकत में ताकत एक जगह मुंतकिल हो रही थी, जिसके पास डॉलर उसके पास कंट्रोल। पेट्रो डॉलर दुनिया का पैसा पहले सोने से जुड़ा हुआ था, ब्रेटन वुड्स सिस्टम के जरिए। फिर 1971 में रिचर्ड निक्सन ने सोने का निजाम खत्म कर दिया। अब डॉलर किसी सोने से नहीं बल्कि सिर्फ एतमाद पर चलने लगा। अमेरिका ने सऊदी अरब से डील की कि तेल सिर्फ डॉलर में ही फरोख्त होगा, और यूं पूरी दुनिया पेट्रो डॉलर सिस्टम के असर में आ गई। डॉलर डोमिनेंस, डॉलर की बादशाहत। आज भी दुनिया की 80% से ज्यादा तिजारत डॉलर में होती है। तेल खरीदना हो, हथियार, मशीनरी या अद्वियात, सब कुछ डॉलर में। अगर यूनाइटेड स्टेट्स चाहे तो वो नया पैसा छाप सकता है और दुनिया को इसे कबूल करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पास डॉलर नहीं तो आप आलमी मार्केट में कुछ नहीं खरीद सकते। जब अमेरिका अपनी मईशत को बचाने के लिए ट्रिलियन डॉलर छापता है तो उसके असरात पूरी दुनिया में महसूस होते हैं। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, अर्जेंटाइन सबकी करेंसियां दबाव में आ जाती हैं, और यही है असल ताकत। रोल ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ का किरदार फिर आता है एक और अहम इदारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नाम में, बैनुल अक़वामी है। लेकिन बड़े फैसले कहाँ होते हैं? वॉशिंगटन डीसी में। जब कोई मुल्क माली बुहरान का शिकार होता है तो वो आईएमएफ के पास जाता है। आईएमएफ कर्ज देता है, लेकिन शर्तों के साथ। करेंसी को कमजोर करना, मार्केट्स को खोलना, सब्सिडीज खत्म करना, अखराजात में कटौती, ये सब इस्लाहात कहलाती हैं, लेकिन उनका असर अक्सर अवाम पर पड़ता है। कंट्रोल थ्रू लोन्स, कर्ज के जरिए कंट्रोल। कर्ज खुद बुरा नहीं होता, लेकिन जब आप किसी पर माली तौर पर इन्हिसार करते हैं तो फैसलों पर असर पड़ता है। आईएमएफ के कर्ज के बाद अक्सर ममालिक अपनी पॉलिसीज आजादाना तौर पर नहीं बना पाते। उन्हें बताया जाता है कितने टैक्स लगाने हैं, कहां अखराजात कम करने हैं, किस शोबे को सपोर्ट देना है। नतीजा, सियासी आज़ादी मौजूद होती है, लेकिन मुआशी फैसले महदूद हो जाते हैं। ये एक ऐसा निज़ाम है जो बहुत मुनज़्ज़म तरीके से काम करता है। अगर आप यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी मजीद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।